रमीज ने पिछली रात जो महसूस किया था, आज सुबह वो उसके अंदर एक नया जज्बा बन चुका था। सूरज की नर्म किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। वो आईने के सामने खड़ा था। चेहरा वही था, मगर निगाहों में कुछ बदल गया था, जैसे दिल के अंदर कोई नया सवाल जाग उठा हो। क्या मैं वाकई बदल सकता हूं? पिछली रात के वो लम्हे याद आए जब पहली बार उसने खुद को गौर से देखा था। तब से दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद पैदा हो गई थी, लेकिन साथ ही वही पुरानी आवाजें गूंजने लगीं। आप नाकाम हैं, आपसे कुछ नहीं होगा। रमीज ने गहरी सांस ली। उसे लगा ये अल्फाज सिर्फ यादें नहीं, बल्कि उसके दिमाग में नक्श बन चुके हैं, जैसे कोई पुराना प्रोग्राम जो खुद ब खुद चलता रहता है। इंसान का दिमाग एक मशीन की तरह काम करता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब हम कोई बात बार बार सुनते या महसूस करते हैं तो वो दिमाग में नक्श छोड़ देती है। जैसे आप किसी सड़क पर रोज चलें तो वहां एक रास्ता बन जाता है। इसी तरह दिमाग में भी हर ख्याल, हर एहसास का एक रास्ता बन जाता है, जिसे न्यूरल पाथवे कहा जाता है। अगर कोई बचपन से सुनता रहे कि वो नाकाम है, तो दिमाग में वो रास्ता मजबूत हो जाता है। फिर चाहे वो बड़ा हो जाए, दिमाग खुद ब खुद हर मौके पर वैसा ही रद्द-ए-अमल देता है, जैसे वो बच्चा अब भी नाकाम हो। रमीज ने महसूस किया कि यही उसके साथ हो रहा है। हर नई बात, हर मौके पर वो खुद को रोकता है। दिल चाहता है आगे बढ़े, मगर दिमाग कहता है छोड़ दो, तुम नहीं कर सकते। इसी लम्हे वो मोबाइल उठाता है, यूट्यूब पर सर्च करता है माइंड पावर। वीडियोज की एक लंबी लिस्ट आती है, मगर एक नाम बार बार सामने आता है, मैक्सवेल मॉल्स। रमीज के दिल में तजस्सुस जागता है। वो वीडियो खोलता है, एक पुरसुकून आवाज सुनाई देती है, यू कांट आउट परफॉर्म योर सेल्फ इमेज। तुम अपनी सेल्फ इमेज से आगे नहीं जा सकते। ये जुमला रमीज के दिल को लगता है। वो गौर से सुनता है। मैक्सवेल मॉल्स बताते हैं कि इंसान का जहन एक साइको साइबरनेटिक सिस्टम है। मतलब ये कि दिमाग खुदकार तरीके से काम करता है, बिल्कुल एक गाइडेड मिसाइल या थर्मोस्टैट की तरह। जैसे एक मिसाइल को हदफ दिया जाए तो वो रास्ते में अगर हट भी जाए तो खुद को दुरुस्त करके दोबारा सीधा हो जाता है। इसी तरह एक थर्मोस्टैट कमरे का टेम्परेचर खुद ठीक करता है। अगर सर्दी ज्यादा हो तो हीटर ऑन, गर्मी ज्यादा हो तो बंद। दिमाग भी ऐसा ही निजाम है। अगर हमने अपने जहन में नाकामी का हदफ सेट किया है, तो वो हर कामयाबी को वापस उसी सतह पर ले आएगा जहां हम खुद को महफूज महसूस करते हैं। अगर आप अंदर से यकीन रखते हैं कि आप छोटे हैं, कमजोर हैं, तो दिमाग हर कामयाबी के बाद भी आपको दोबारा उसी मकाम पर ले जाएगा, क्योंकि यही आपका कंफर्ट जोन है। रमीज के जहन में माजी के कई मनाजिर चलने लगे। स्कूल में उस्ताद की डांट, दोस्तों के ताने, वालदैन की मायूसी, हर बात ने उसके दिमाग में एक जख्म छोड़ा था, और इन्हीं जख्मों से उसकी सेल्फ इमेज बनी थी। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब हम बार बार कोई एहसास दोहराते हैं तो जिस्म भी इसी के मुताबिक रद्द-ए-अमल देने लगता है। खौफ हो तो दिल की धड़कन तेज, नाकामी का एहसास हो तो कंधे झुक जाते हैं। वक्त के साथ ये कैफियत यकीन में बदल जाती है, और यकीन बिलीफ सिस्टम बन जाता है। यानी अब हम फैसले नहीं कर रहे होते, हमारा दिमाग और जिस्म खुदकार तरीके से पुरानी प्रोग्रामिंग के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। हम समझते हैं हम सोचकर जवाब दे रहे हैं, मगर असल में हम सिर्फ अपनी पुरानी मेमोरी फाइल्स चला रहे होते हैं। रमीज ने यह सब सुना और जैसे अंदर कोई घंटी बजी। वो बोला, तो क्या मैं अपनी प्रोग्रामिंग बदल सकता हूं? मैक्सवेल मॉल्ट्स की वीडियो में जवाब साफ था, यस यू कैन, बाय चेंजिंग योर सेल्फ इमेज। ये अल्फाज रमीज के दिल में उतर गए। पहली बार उसे लगा कि शायद रास्ता वो खुद बदल सकता है। ये उसकी जिंदगी का वो लम्हा था जब उसने पुरानी प्रोग्रामिंग तोड़ने का फैसला किया और एक नए रमीज की शुरुआत हुई। रमीज ने अपनी नोटबुक बंद की और कुछ लम्हे खामोश बैठा रहा। दिल में एक सवाल उभरने लगा, क्या मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहता हूं या वाकई कुछ बड़ा बनना चाहता हूं? यह सवाल छोटा था, मगर जवाब बहुत बड़ा। उसने पहली बार सोचा कि जिंदगी सिर्फ नौकरी या बिलों की अदायगी का नाम नहीं। जिंदगी वो है जो मकसद के साथ जीती जाए। इसी लम्हे उसने फैसला किया कि अब वो बड़े ख्वाब बनाएगा, ऐसे ख्वाब जो दिल को जोश दे, दिमाग को चैलेंज करें और रूह को जगा दें। रमीज ने अपने ख्वाब दो हिस्सों में बांट दिए, एक आखिरी या हतमी मकासद। एक दिन वो अपना कारोबारी निजाम बनाएगा,
वो इतना पुरएतमाद होगा कि हजारों लोगों के सामने बगैर डर के बोल सके। वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बेहतर कम्युनिकेशन सीखेगा। वो ऐसा सुकून कल्ब पाएगा जो किसी चीज से मुतजलजल ना हो। और सबसे बढ़कर वो अपने रब से गहरा ताल्लुक कायम करेगा। दूसरा, छोटे काबिले अमल मकासद। रमेश जान चुका था कि बड़े ख्वाब सिर्फ सोचने से नहीं बनते, उन तक पहुंचने के लिए छोटे कदम जरूरी हैं। उसने अपने बड़े ख्वाबों को हिस्सों में तकसीम किया। एतमाद बढ़ाने के लिए रोज आईने के सामने 5 मिनट बोलने की मश्क। कारोबारी विजन के लिए हर दिन एक नया आइडिया नोट करना। कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए रोज किसी अजनबी से सलाम और गुफ्तगू। सुकून कल्ब के लिए सुबह 10 मिनट खामोश बैठकर सांस पर तवज्जो। रूहानी ताल्लुक के लिए रोज कुरान की चंद आयात तर्जुमे समेत पढ़ना। इसे एहसास हुआ कि जब बड़े ख्वाब छोटे कामों में बंट जाएं तो नामुमकिन भी मुमकिन लगने लगता है। ब्रेन ट्रेसी कहते हैं, जब आप बड़े ख्वाब बनाते हैं तो आप अपने दिमाग को एक सिमत दे देते हैं। दिमाग एक गाइडेड मिसाइल की तरह है। जब उसे वाज़े हदफ मिल जाए तो वो खुद ब खुद ऐसे मौके तलाश करता है जो आपको उस हदफ तक पहुंचाएं। अगर आप रोज अपने मकासद को देखते हैं तो दिमाग के अंदर मौजूद रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इन्हीं चीजों पर फोकस करने लगता है। यानी दिमाग अब हर उस बात, मौका या इंसान को पहचानने लगता है जो आपके ख्वाब से जुड़ा हो। इसीलिए जान इसराफ कहते हैं, आपका दिमाग तस्वीर में सोचता है, अल्फाज में नहीं। जब आप अपने लिखे हुए मकासद को रोज देखते हैं तो वो तस्वीरें दिमाग के अंदर छुप जाती हैं। फिर दिमाग इन तस्वीरों को हकीकत में बदलने के लिए काम करता है। रमेश ने इसी लम्हे फैसला किया। अब वो अपने बड़े ख्वाब सिर्फ सोचेगा नहीं, इन्हें रोज देखेगा, रोज महसूस करेगा, रोज जिएगा। रमेश ने अपनी नोटबुक खोली और हर मकसद के सामने एक खाना बनाया। उसने लिखा, मैं रोज सुबह इन मकासद को पढ़ूंगा और तसव्वुर करूंगा कि ये सब मेरी जिंदगी में मौजूद हैं। वो जानता था कि शुरू में दिमाग मुजाहिमत करेगा, कहेगा ये सब ख्वाब हैं, हकीकत नहीं। मगर रमेश ने खुद से कहा, हर हकीकत कभी ना कभी ख्वाब ही थी। अपनी जिंदगी के बड़े ख्वाब लिखें, जैसे बेहतर कम्युनिकेशन, कारोबार, माली, आज़ादी, सुकून कल्ब, रूहानियत। हर बड़े ख्वाब को छोटे अमली कदमों में तोड़ें। रोजाना, हफ्तावार और माहाना अपने मकासद को तहरीरी शक्ल में रखें, चाहे कागज पर, डायरी में या दीवार पर। रोज सुबह और रात इन्हें देखें, पढ़ें और तसव्वुर करें। दिमाग को वही दिखाई देता है जिस पर आप रोज तवज्जो देते हैं। याद रखें, बड़े ख्वाब इंसान को छोटा नहीं करते, बल्कि बड़े बनने पर मजबूर करते हैं। और जब आप अपने ख्वाबों को रोज देखते हैं तो एक दिन वही ख्वाब आपको हकीकत में देखने लगते हैं। एक मजदूर जंगल में एक दरख्त काटने में मसरूफ था। दरख्त बहुत मजबूत था और मजदूर सुबह से मुसलसल कुल्हाड़ा चला रहा था। घंटे गुजर गए, पसीना बह रहा था, मगर दरख्त पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इतने में एक शख्स वहां से गुजरा। उसने देखा मजदूर बहुत थक चुका है, मगर दरख्त अभी भी खड़ा है। शाम के वक्त वही शख्स वापस आया तो मंजर वैसा ही था। मजदूर अभी भी इसी दरख्त को काटने की कोशिश में मसरूफ था। उसने करीब जाकर पूछा, भाई साहब, आपने कुल्हाड़ा तेज क्यों नहीं किया? मजदूर गुस्से में बोला, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं सारा दिन दरख्त काटने में लगा हूं। वो शख्स मुस्कुराकर बोला, यही तो मसला है। आप सारा दिन मेहनत करते रहे, मगर अगर थोड़ा सा वक्त कुल्हाड़ा तेज करने में लगा देते तो शायद ये दरख्त कब का गिर चुका होता। दोस्तों, क्या हम अपनी जिंदगियों में इसी मजदूर की तरह नहीं हैं? हम सारा दिन भाग दौड़ करते हैं, थकते हैं, परेशान होते हैं, मगर अपने आप को तेज करने, अपने आप पर काम करने का वक्त नहीं निकालते। याद रखें, अगर आप अपनी सोच, अपने माइंड, अपने सेल्फ इमेज को शेप नहीं करते तो चाहे जितनी भी मेहनत करें, नतीजा वैसा ही रहेगा जैसे कुंद कुल्हाड़े से दरख्त काटना। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप भी इस मजदूर की तरह हैं जो सारा दिन मेहनत तो करता है मगर अपने आले को तेज नहीं करता? या आप वो शख्स बनना चाहते हैं जो अपनी जिंदगी को शऊरी तौर पर बेहतर बनाने के लिए वक्त निकालता है, अपने माइंड को शार्प करता है ताकि कामयाबी आपके कदम चूमे?
अगर आप वाकई अपनी